होम्योपैथी में इलाज के लिए आपका भरोसेमंद MCR होम्योपैथी हॉस्पिटल एंड हीलिंग सेंटर, जो कि अबोर श्री गंगानगर रोड नियर बस स्टैंड कुया सरवर में स्थित है। दूर दूर से मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। यहाँ पर एक्सरे, CBC, कंप्यूटराइज लैब, नेबुलाइजर, ECG की फैसिलिटी भी मौजूद है। हमारी टीम ने डॉक्टर MS चतुर्वेदी जी के साथ बातचीत की, जो कि BHMS चंडीगढ़ है। हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान डॉक्टर MS चतुर्वेदी जी ने MCR मल्टी केयर होम्योपैथी हॉस्पिटल एंड हीलिंग सेंटर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे यहाँ MCR मल्टी केयर होम्योपैथी हॉस्पिटल और बात कर रहे हैं डॉक्टर MS चतुर्वेदी जी के साथ। सर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो आपका वेलकम हमारे हॉस्पिटल के अंदर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स के लिए यहाँ अपना टाइम दिया। सर, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो सिनेरियो है जिसमें कोरोना के पीरियड पर लोगों को बहुत ज़्यादा इस बात का हुआ कि होम्योपैथी की साइंस जो है वो बहुत ही इम्यूनिटी इंक्रीजिंग साइंस है, और जैसे बापू धाम कॉलोनी में चंडीगढ़ में तो तकरीबन हर घर ने जो है होम्योपैथी की मेडिसिन खाई, इम्यूनिटी बढ़ाई और कोरोना से बचे। क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी साइंस जिसमें हर तरह की बीमारी का इलाज और बिना साइड इफेक्ट के? सर, अकेला कोरोना ही नहीं कह सकते कि कोरोना टाइम में, कोरोना से पहले भी बहुत अच्छे से काम कर रही थी। लेकिन क्या था कि कोरोना टाइम में जब आसपास हर चीज़ बंद थी, जिस टाइम पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ या सब नहीं मिल पा रहा था, तो लोगों ने इसकी तरफ रुझान ज़्यादा दिखाया था और लोगों ने इस पैथी को ज़्यादा समझने की कोशिश की है, जबकि ये पैथी पहले से ही बहुत अच्छे से काम कर रही थी। होम्योपैथिक में बेसिकली क्या होता है कि ज़्यादातर केसेस कैसे आते हैं, जो बाद के केसेस होते हैं कि एलोपैथिक और सब मेडिसिन लेने के बाद में एंड में होम्योपैथिक की तरफ आते हैं, और एंड केसेस जहाँ पे सब तरह से उन्हें जवाब मिल चुका होता है, फिर भी होम्योपैथी अच्छा रिजल्ट्स देती है। तो यही हम लोग मोस्टली, मैं अपने पेशेंट से भी कहता होता हूँ कि सोच के देखिए कि अगर यही होम्योपैथी किसी को फर्स्ट उसमें दी जाए, स्टार्टिंग में दी जाए, तो उसके कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जबकि हमें होम्योपैथी देने का जब भी मौका मिलता है तो वो तब मिलता है जब सारी तरफ से जवाब दिया जाता है, और फिर भी रिजल्ट्स लोग लेते हैं। और ये लोगों का ही भरोसा है कि आज होम्योपैथी दिनों दिन इतना ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है। और हम आज अगर होम्योपैथिक में पंजाब का फर्स्ट हॉस्पिटल बनाने की सोच रहे हैं, या जैसे अब हमने ये शुरुआत की है, तो ये इसीलिए कि लोगों का भरोसा है होम्योपैथिक के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को, जैसे आपने बोला कि फेथ कम करते हैं लोग, अगर बच्चों को ही हम लोग एंटीबायोटिक्स से बचाएं और पहले से ही होम्योपैथी के साथ जोड़ें, तो बड़े होकर उनका जो बिहेवियर चेंज है, जो उनका माइंड सेटअप है, जो उनको जल्दी जल्दी चिड़चिड़ापन आता है। क्या कहना चाहेंगे कि होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जिसके साथ कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इम्यूनिटी इंक्रीजिंग है, और एक ही जो दवाई है वो हर चीज़ के ऊपर काट करती है और जड़ से चीज़ को ख़त्म करती है? सर, होम्योपैथिक एक्चुअली क्या है ना कि होम्योपैथिक बहुत अच्छे से काम करती है बच्चों के मामले में, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, बूस्टअप होती है। लेकिन एक्चुअल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जो आम पब्लिक से साथ जब डील करते हैं, तो सबसे प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग बीमारी को अच्छे से नहीं समझ पाते। जैसे किसी भी बच्चे को फीवर हुआ तो 2 या 3 दिन का नॉर्मल फीवर होता है, लेकिन पेरेंट्स बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं हर चीज़ को, वो सब्र नहीं करते। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब आप फीवर आया है बच्चे को, तो आप वेट करो, 2 या 3 दिन का वेट करो। माइल्ड फीवर के अंदर बच्चों को लेके आते हैं पेरेंट्स के 99 हो गया, 99 फीवर नहीं होता। यहाँ पे सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग बीमारियों के बारे में अवेयर नहीं है, वो बीमारियों को प्रॉपर तरीके से जानते ही नहीं है। इसीलिए उनको लगता है कि होम्योपैथिक धीरे धीरे काम करती है। एक्चुअली होम्योपैथिक धीरे धीरे काम नहीं करती। हर एक बीमारी का एक टाइम फेज़ होता है, एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, वो बीमारी उसी हिसाब से जाएगी, उसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग जाती है। लेकिन हम लोग जल्दबाजी करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि अगर बच्चे को अभी फीवर हो तो विदिन 5 या 10 मिनट के अंदर उतर जाना चाहिए, और वो गलत भी होता है कि आप उस इन्फेक्शन रेट को बढ़ाए जा रहे हो। आपको चाहिए कि 2 या 3 दिन का जो नॉर्मल पीरियड है, आप उस पीरियड को कंप्लीट करिए, जिससे वो उसका इन्फेक्शन रेट अपने आप कम होगा। वो बच्चा बार बार उस फीवर वाले, अब बच्चों को मोस्टली लेके आते हैं पेरेंट्स, उसमें यही होता है कि ये जी हर 2 महीने बाद भी बीमार पड़ रहा है। वो बीमार इसीलिए पड़ रहा होता है कि उसकी इम्यूनिटी को बूस्टअप होने ही नहीं दिया, उसकी इम्यूनिटी को खुद को फाइट करने ही नहीं दिया, इसीलिए वो बार बार बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो मेरा पेरेंट्स से भी यही है, अगर फीवर आता है या कुछ भी होता है, फीवर एक्चुअली में तो बीमारी ही नहीं है। फीवर बॉडी के लिए एक रिस्पॉन्सिव है जो बॉडी की इम्यूनिटी को उल्टा बूस्टअप करती है, लेकिन पेरेंट्स अवेयर नहीं है तो वो घबरा जाते हैं उस चीज़ के लिए। तो टाइम हर बीमारी में, टाइम हर एक उसके अंदर लगता ही लगता है।
और वो टाइम हर बीमारी के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक लेट काम करती है या एलोपैथिक बड़ा जल्दी काम करती है, कुछ भी नहीं है। सब में एक ही है कि आप बच्चों के मामले में तो खास करके थोड़ा सा बीमारियों के बारे में अवेयर होना ज़रूरी है। सर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इस हॉस्पिटल में? सर हॉस्पिटल में हमारे पास ऑलमोस्ट हर बीमारी का होम्योपैथिक वे से ट्रीटमेंट होता है कंप्लीट। हम लोग प्रॉपर तरीके से लैब टेस्टिंग होती हैं, प्रॉपर तरीके से एक्सरेज होते हैं, ईसीजीज होती हैं, पूरा जो भी है डायग्नोसिस बेस्ड होता है सब कुछ। यहाँ पे प्रॉपर वही सिस्टम होता है जैसे होम्योपैथिक में पहले जो सिस्टम चलते थे, अब वो चीज़ें नहीं है। अब जैसे हम एक एलोपैथिक हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारे पास डॉक्टर पूरी हमारी केस टेकिंग करता है, हमें जो जो रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं वो प्रॉपर रिपोर्ट्स करवाई जाती हैं, हमारा प्रॉपर एक डायग्नोस बनाया जाता है। उस डायग्नोस के बेस पे ये देखा जाता है कि क्या ये केस होम्योपैथिकली ठीक होने वाला है। अगर वो है तो उसे होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा ठीक किया जाता है, और अगर वो केस होम्योपैथिकली ठीक होने वाला नहीं है तो ये होता है कि उसे रेफ़र किया जाता है और आपको प्रॉपर एक केस टेकिंग बना के दिया जाता है, प्रॉपर टेस्टिंग सब कुछ आपको डायग्नोसिस आपके हाथ में दिया जाता है, ताकि जब आप सेकंड किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो ईजिली आपके केस को समझ पाता है। तो हमारे हॉस्पिटल में सबसे अलग अगर कोई चीज़ है तो वो यही है कि हर केस को प्रॉपर डायग्नोस किया जाता है, प्रॉपर टाइम दे के पेशेंट की हर डिटेल्स प्रॉपर उसकी लैब टेस्टिंग सब करवा के डायग्नोस किया जाएगा। अगर वो होम्योपैथिकली पॉसिबल हुआ तो उसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। सर आपका हमें समय देने के लिए धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप सारा हॉस्पिटल भी विजिट करें। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं आपको विजिट कराऊंगा हमारा ओपीडी का, जहाँ पे मेन ओपीडी स्लिप काटी जाती है। ये हमारा रिसेप्शन काउंटर है हॉस्पिटल का। ये वेटिंग एरिया है जहाँ पेशेंट आके सबसे पहले एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर बैठते हैं, प्रॉपर उनको बैठने की सीटिंग और प्रॉपर सब कुछ उनको मिलता है यहाँ पे। उसके बाद में ये हॉस्पिटल की लैब है, कंप्यूटराइज्ड लैब है। इसके अंदर प्रॉपर सारे टेस्टिंग, लैब टेस्टिंग सब चीज़ें करवाई जाती हैं। ये हॉस्पिटल का ईसीजी रूम है। हार्ट से रिलेटेड जितने पेशेंट्स होते हैं उनकी ईसीजी वगैरह करवाने के लिए। ये हमारा एक्सरे रूम है। हमारे पास हर तरह की होम्योपैथिक मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो प्रिपेयर की जाती हैं, स्टाफ प्रॉपर नीट एंड क्लीन तरीके से यहाँ पे सारी मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं।